माँ को नौकरानी बना दिया। एक माँ की दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। सरला के पति को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वे लोग सरला से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा खुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जना बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दें। सरला को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 65 साल की उम्र में जाए तो कहाँ जाए। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज बेटा आइसक्रीम लाया। 6 साल के पोता को पता था कि आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। सरला जी गेहूं साफ कर रही थी। पोता आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। वह मना कर देती है। खाओ न दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं, मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना, प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। वह इतनी प्यार से बोल रहा था तो सरला मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही पोता दादी को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में बेटे ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपने बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए। मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था। उसने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर इतना ही कह पाई सरला। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा गुस्से से बोलकर अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर सरला की बहू भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। पोते के सामने हुए इस अपमान से वह अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। पोता भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की
आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, पोते की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे उसकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वो पोते से कहती है, भैया, कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने बोला है। माँ माँ आवाज़ देता है। बेटा, सरला जी कोई जवाब नहीं देती है। सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है माँ को। तुम चुप रहो। और हाँ, हर बार बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वह बना कर बोला। बेटा माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद सरला लिखते लिखते थक कर सो गई होगी। अचानक बेटे की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। सरला ने लिखा था, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर बेटा गिनने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने को कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही बेटे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने के बाद जैसे ही वो जाने लगता है, उतने में सरला की नींद खुल जाती है। बेटा तुम, कुछ काम था क्या बेटा? बेटा माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। सरला कॉपी देखती है तो उसमें बेटे ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है। आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात बेटे ने भी कई बार लिखी थी। सरला ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी, वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। बुढ़ापा एक बच्चे के समान होता है, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो समझ ले आपका बचपना वापस आ गया है। और अपना बचपना याद करके माँ बाप के साथ ऐसे ही पेश आए जैसे वो आपके पास प्यार से पेश आते थे। माँ बाप को कभी कभी डांट फटकारे नहीं, वो अपने बच्चों का रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे।
सभी को मेरा जय श्री कृष्णा।